सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम एमएसटी सीईटी के थ्योरी लेक्चर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम पूरी उसके ऊपर डिटेल्ड बात करेंगे। 20 से 25 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर को एमएसटी सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर। सो केटीजी के ऊपर अगर बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड इसके बाद एक पार्ट है रेडिएशन। इसके अंदर सिर्फ केटीजी कवर किया जाएगा। केटीजी के अंदर अगर हमें पहले बेसिकली केटीजी चैप्टर को समझना है तो उसके अंदर हमें पहले कुछ गैस के लॉज है उसको सीखना पड़ेगा। सो उसके हिसाब से फर्स्ट लॉ जो है गैस का वो है बॉयल्स लॉ। अब ऑलरेडी हम इसको बॉयल्स लॉ को 11th स्टैंडर्ड में सीखते हैं, उसी चीज को रिवीजन करते हुए जाएंगे एंड देन उसके बाद हम इस चैप्टर को पूरी बेसिकली और इनके प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, ये at constant temperature volume is inversely proportional to pressure। at constant temperature volume is inversely proportional to pressure, उसको बताया कैसे जाता है, V is inversely proportional to pressure। ठीक है, बट इसमें हमें याद रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर पे होता है, ये बात। इसके बाद चार्ल्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसको और इसको याद रखा तो भी काम बन सकता है, बट कब ये चीजें भी ध्यान में रखनी, कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसके बाद गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एंड बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और गे-लुसाक्स लॉ को, इन तीनों को जब हम इक्वेट करके सॉल्व करते हैं तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन बनता हुआ दिखता है, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, वेयर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, n नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 0.082 रहती है और 8.314 रहता है एंड टेम्परेचर T। ठीक है, अब अगर हम केटीजी की बात करेंगे, क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी हम 11th में भी सीखते हैं, लेकिन आइडियल जब केटीजी की बात आ गई तो केटीजी में ये जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा है। मतलब PV इज इक्वल टू n इंटू KB इंटू T। देयर वहां पे ये जो KB है ये KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू मैं बाद में आपको बता दूंगा। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना याद रखना है, KB जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, PV इज इक्वल टू n KB इंटू T, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर दिस चैप्टर। आगे हमें एक बात याद रखनी है नोट करते समय, ये n जो है ये n क्या है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्मॉल n की बात करेंगे। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। W अपॉन m हम बोलते हैं, यहाँ पे हम इस लेसन के लिए m डिवाइडेड बाय mo लेंगे, वेयर m इज मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय mo जो है वो मोलार मास ऑफ दैट गैस। उसको और एक तरीके से डिनोट किया जाता है, दैट इज n डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, ये Na जो है ये एवोगैड्रो आपका नंबर है। ठीक है, एंड ये n जो है ये मोलार मास ऑफ गैस को बताने के लिए Na हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, सो इस कैपिटल N का मतलब होता है n into Na, वेयर n नंबर ऑफ मोल्स है और Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर है। इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा सिर्फ n के लिए लिखना चाहूंगा तो n क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू स्मॉल n into Na। ठीक है, इस n का मतलब, तो वो बात ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर। एंड एक और फॉर्मूला याद रखना है, R इज इक्वल्स टू n into KB, वेयर KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो ये R जो है ये R का इस्तेमाल भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ केटीजी चैप्टर के अंदर इस बात को ध्यान में रखना है कि इस R का मतलब होता है n into KB, वेयर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है एंड n हमने अभी देखा एंड KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है एंड ये सारे जब लेसन्स के बेसिक्स कवर हो जाते हैं देन वी कैन मूव टू फर्दर चैप्टर इसके। ठीक है, आगे है दैट इज मीन फ्री पार्ट। अभी सीईटी में सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर इसका फॉर्मूला भी एमएसटी सीईटी में पूछा जा सकता है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब इसमें अगर हम मीन फ्री पार्ट को देखेंगे तो इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक मीन डिस्टेंस मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, क्योंकि अगर केटीजी है तो अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन तो हो ही रहे होंगे, एक इधर एक इधर। सो वो दोनों कोलिजन्स के बीच में कितना मीन डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना है, उसे कहा जाता है मीन फ्री डिस्टेंस। और उसका फॉर्मूला बताया जाता है लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई d स्क्वायर n बाय v।
उसी को और एक तरीके से लिखा जाता है Kb इंटू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई डी स्क्वायर टी क्यूब। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं और इसके ऊपर के प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीन फ्री पाथ का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। सो ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला याद हो गया तो हम आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे, दैट इज तो थर्ड कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे। ये क्या है कि प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अब प्रेशर ऑफ आइडियल गैस को जानने के लिए हमें पहले तो कुछ बेसिक्स जानने पड़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें ये फॉर्मूला याद में रखना पड़ेगा। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस में पूछा गया तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको ये बेसिक याद रखना पड़ेगा। बाकी सारे फॉर्मूले हम इस फॉर्मूले की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। हमें पता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है P = 1/3 ρc², बट उसको डिराइव करने के लिए हमें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं। हमें पता है, अब मैंने पहले ही बताया था और वहां पर भी लिख के रखा हुआ है, ये स्मॉल m जो होता है, स्मॉल m का मतलब होता है कैपिटल M इंटू स्मॉल n। कैपिटल M का मतलब स्मॉल n इंटू कैपिटल स्मॉल m, ठीक है। सो अगर मुझे सिर्फ इस n की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इज इक्वल टू n। सही है, ये बात अगर आपके ध्यान में रह गई तो उसके बाद हमको बस इस n की जगह पर, इस वाले n की जगह पर हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को। सो माय फार्मूला बिकम्स प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, इस n की जगह पर मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो कैपिटल M बाय स्मॉल m इनटू v एज इट इज इनटू ये स्मॉल m है इनटू c²। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा, माय फार्मूला बिकम्स प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन v इनटू c²। सही है। एंड मुझे ये पता है कि मास डिवाइडेड, क्योंकि ये मास है और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। सो मेरा फार्मूला फिर से बन जाएगा चेंज होके, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ρc²। सो हमारे पास तीन फॉर्मूले बनते हैं। एक तो ये फॉर्मूला बनता है जो आपको ध्यान में रखना है, दूसरा ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना है, एंड तीसरी हमको ये वाली फॉर्मूली याद रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बेसिक्स है। इसके बाद आप सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल आपको किस पे दिया गया है, उस हिसाब से आपके फॉर्मूले चेंज होंगे। सही बात। ये बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो ये हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS हम उसको कहते हैं। एंड आवर फॉर्मूला फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन n। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। सो ये CRMS का हमारा जनरल फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, एंड इसके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल आप MSc CET में देखेंगे सॉल्व करने के लिए, इवन दो नीट में भी आता है। अब हमें सॉल्व करने के लिए कुछ बातें और भी पता रहनी चाहिए। ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है, ये दिमाग में आपको रखना ही है, बट इसके बाद हमको ये R की वैल्यू भी मालूम है, ठीक है। R की जगह पर हम n इंटू के भी लिख सकते हैं, और इस कैपिटल M की जगह पर हम कैपिटल N इंटू स्मॉल m लिख सकते हैं। सो बस यही काम करेंगे कि R की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल M की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट करके देखते हैं इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आते हैं। सो सॉल्व करेंगे। सो माय फॉर्मूला बिकम CRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3, R की जगह पर मेरे को ये वाली वैल्यू डालनी है, सही है। तो मैं उसको अलग पेन से लिखता हूं, दैट इज N इंटू KB इंटू T एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय, इस कैपिटल M का मतलब होता है स्मॉल n इंटू कैपिटल N इंटू स्मॉल n, ठीक है। सो माय फार्मूला बिकम्स, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो CRMS की वैल्यू मुझे एक और अलग तरीके से मिलेगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3KB इंटू T डिवाइडेड बाय स्मॉल m। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है KTG के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर नीट के क्वेश्चंस बहुत सारे आए जाते हैं, हमको CET पे इस पे भी मिल सकता है, इस पे भी मिल सकता है, बट बहुत चांसेस है कि नीट पे इस पे सवाल मिलेगा। सो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, एंड ये CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन m। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 5, दैट इज फॉर एन आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस काइनेटिक एनर्जी गैसेस के लिए अलग अलग होती है, तो उसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस को हम जानने वाले इसमें। सो पहले तो है काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला एक आइडियल गैस के लिए क्या होता है, तो ये चीज हम सबको पता है, दैट इज 3/2 PV। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि एक आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या रहती है, 3/2 PV। अब उन्होंने बोला है इसके बाद कि काइनेटिक एनर्जी, बस ये फॉर्मूला आपको इतना सा याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 PV।
इसके बाद फॉर्मूला जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होगा उस हिसाब से हमारे फॉर्मूले चेंज होंगे। हमको अगर बोला रहा फाइंड करने के काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 पीवी है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, सो अगर डिवाइडेड बाय वी कर दूंगा, इसी फॉर्मूले को अगर मैं लिखता हूं 3/2 पीवी डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम बोला है मतलब फिर बी से डिवाइड कर देंगे तो ये वी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मिलेगा 3/2 पी। सिंपल। अच्छा, इसके बाद अगर आपको बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल, पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, अब पर मोल मतलब एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना होगा, तो इसी फॉर्मूले को लेंगे हम और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो अगेन ये 3/2 पीवी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का जनरल फॉर्मूला है। अब मेरे को अगर बोला है पर मोल तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, ये बात हमें क्लियर है। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को 3/2 पीवी की जगह पर मैं n की वैल्यू लाने की कोशिश करूंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू nRT। देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पीवी की जगह पर nRT डाल दो। ठीक है, अब लेकिन उन्होंने बोला है पर मोल मतलब डिवाइडेड पर मोल डिवाइडेड बाय n। सो n से n कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला मिलेगा 3/2 RT। तो अगर हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल के लिए तो वो कितना हो जाएगा 3/2 RT। तो यहाँ पे 3/2 RT बन जाएगा। कैसे बन रहा है ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास मतलब सेम फॉर्मूला रहेगा एंड सिर्फ क्या आ जाएगा आपका m आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इसको डिवाइडेड बाय m कर देंगे तो ये 3/2 RT अपॉन m बन जाएगा। सो पर यूनिट मास भी निकल आया। अब आखिरी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मतलब हमें एक बात पता है R इज इक्वल टू केबी इंटू एम होता है या n होता है। सो पर यूनिट मॉलिक्यूल बोला हुआ है तो वो 3/2 केबी इंटू टी बन जाएगा फॉर्मूला पर यूनिट मॉलिक्यूल को अगर फाइंड करने के लिए बोलेंगे। सो इतने से छोटे छोटे वर्ड्स है, बस डिफर हो जाते हैं कहां पर, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बोलेंगे तो फॉर्मूला 3/2 पीवी बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम बोलेंगे तो 3/2 पी बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास 3/2 RT अपॉन m एंड काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर बोलेंगे तो 3/2 kb इंटू टी, ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है ये बात? तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 आइडियल गैस यहाँ पे खत्म होता है और नया कॉन्सेप्ट चालू होता है मेयर्स रिलेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 6। सो कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हमें जानना है मेयर्स रिलेशन। अब मेयर्स रिलेशन का फॉर्मूला हमें पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है अगर नहीं पता था तो। ठीक है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये हमें वैल्यूज फाइंड करा मतलब ये हमें काम आता है वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यू फाइंड करने के लिए एट कांस्टेंट। और एक और फॉर्मूला याद रखना है दैट इज गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। ठीक है, गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv, तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है। तो दो फॉर्मूले हैं, ये तो मेयर्स रिलेशन है ये वाला फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। और कभी कभी हमें ये भी याद रखना है कि गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। दिस इज नॉट मेयर्स रिलेशन बट इस फॉर्मूले का बहुत यूज होता है। ठीक है, ये 11th के कॉन्सेप्ट में भी आपने कहीं पढ़ा था पर ये यहां बहुत काम आएगा आपको। इसके बाद फॉर मोनोएटॉमिक गैस, अभी हमने मेयर्स लॉ रिलेशन तो देख लिया, अब मेयर्स रिलेशन होने के बाद ये फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर डायएटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू कितनी होती है, Cv की वैल्यू कितनी होती है, ये याद रखना पड़ेगा। सो अब फॉर मोनोएटॉमिक गैस अगर Cp की वैल्यू देखेंगे मोनोएटॉमिक गैस के लिए, Cp की वैल्यू 5/2 R होती है, Cv की वैल्यू 3/2 R होती है और गामा कितना होता है, गामा का रेशियो होता है Cp अपॉन Cv जो मैंने अभी बताया। तो देयरफॉर हम Cp अपॉन Cv का रेशियो लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा तो 5/3 मिलेगा हमें गामा का रेशियो। फॉर मोनोएटॉमिक गैस Cp अपॉन Cv मतलब गामा की वैल्यू रहती है 5/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पे इस पे सवाल बहुत मिलते हैं, सीईटी में भी बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, एक्चुअली अब आगे बढ़ते हैं फॉर डायएटॉमिक गैस। फॉर डायएटॉमिक गैस के लिए ओनली मोनोएटॉमिक के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फॉर डायएटॉमिक गैस के लिए हमारे दो पार्टीशन बन जाते हैं, एक रिजिड मॉलिक्यूल एंड नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। अगर रिजिड मॉलिक्यूल का डायएटॉमिक गैस का Cp की वैल्यू रिजिड मॉलिक्यूल के लिए 7/2 R होती है, Cv की वैल्यू 5/2 R होती है एंड गामा की वैल्यू 7/4
सेम ऐसे ही फॉर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए Cp की वैल्यू 9/2r, Cv की वैल्यू 7/2r और गामा की वैल्यू 9/7। ये होते हैं वैल्यूज फॉर डायटोमिक गैस, रिजिड एंड नॉन रिजिड। होप सो कि समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज याद रखने हैं। हिंट और ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं वैल्यूज को। आप एक साथ एक पेज पे अगर ये वैल्यूज लिखेंगे तो आपको सिंपली याद हो जाएगा। बस यहाँ पे नोट करते जाए और याद करने की कोशिश करें। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जब ये भी बात की थी मैंने कि पॉलीएटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू जो रहती है वो 4+FR। ये F क्या है? ये F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। वहां पे दिया रहेगा आपको। सो ये F की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। Cp = 3+FR, ठीक है। दोनों को फॉर्मूले में 4 और 3 इतना ही चेंज है। गामा की वैल्यू, इसका रेशो अगर हम लेंगे तो 4+F डिवाइडेड बाय 3+F ये रहती है। सो फॉर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए ये हमारे फार्मूलाज बन जाते हैं। और इस तरह से हमने अलग गैसेस के गैसेस के Cp और Cv की वैल्यू रहती है ये भी देखिए, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। अब आते हैं 7th एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने की चांसेस हैं। ऑलरेडी ये दोनों पॉइंट जो है ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सीईटी में आपको सवाल, ये दोनों क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा हुआ सवाल और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सीवी-सीपी की वैल्यू दी रहती है एंड बस आपको इनमें ये फार्मूलाज ही लिखना था। और ये फार्मूला अगर आप करेक्ट आइडेंटिफाई करते तो सीईटी 2018 और सीईटी 2019 के अंदर एक एक मार्क्स के लिए दोनों सवाल था फिजिक्स का। Cp की वैल्यू आपको R gamma upon gamma minus 1 ये याद रखना है और Cv का फॉर्मूला आपको R upon gamma minus 1। ये दोनों डिराइव करने के लिए आते हैं फॉर्मूलाज, बट यहाँ पे आपको ये बस ध्यान में रखिए कि किस तरह वैल्यूज आ रहा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के दो फॉर्मूला Cp का और Cv का। नेक्स्ट और फाइनल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, कुछ कांस्टेंट जो हमें इस सिर्फ केटीजी के लिए ध्यान में रखना है, रेडिएशन के लिए नहीं, सिर्फ केटीजी पॉइंट के लिए। R की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये रहता है R 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये वैल्यू आपको याद रखनी है विद यूनिट के साथ। एंड Kb की वैल्यू जो होती है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज Kb = 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन। यूनिट के साथ ये दोनों वैल्यूज को याद रखेंगे। यही दो कांस्टेंट केटीजी के अंदर हमको देखने को मिलते हैं एंड वैल्यूज पुट अप करके आपको यूनिट भी पूछ सकते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट क्या है या फिर R का यूनिट क्या होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड इस तरह से हम केटीजी चैप्टर को खत्म करेंगे, खत्म होता है। होप सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे रेडिएशन के पार्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। कुछ डाउट है केटीजी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखिए, डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।